जैकेट क्या करोगे, दुकान लगानी है क्या जैकेट का? शर्ट देखना, शर्ट देखो। नित्या हीरा बेटा शर्ट, हाँ लगी है यार शर्ट है तो। आप जैकेट देख लो। अभी नहीं लेनी है, मम्मी के यहाँ से वापस आएंगे तब। अभी तो ये न्यू आई है आपकी। पास नहीं, रोए आएंगे तो अपने पास तो रोए मोबाइल। ये थोड़ा सा कंबल जैसा लग रहा है, हम लोग पैक करके जैसे तो शॉपिंग हम लोगों की शुरू हो गई है घर जाने की। इसको तो दुकान लगानी है बॉटल की। ये नहीं निकालना नहीं, अभी वो निकाल देंगे आपको वो लोग, ठीक है। आज के बाद नित्या चलिए अपने पापा को शॉपिंग कराने, चलिए देखें गया सब कुछ। तो गाइस घर जाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है दिवाली में, जैसा कि हम लोगों को घर की पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। पतिदेव पैकिंग शुरू कर चुके हैं। मैंने भी खाना रेडी किया है। मेरी सब्जी बन रही है, चावल पक चुके हैं, आटा लगा के रख दिया है मैंने। इधर ये मेरी सब्जी भी पक रही है और साथ में पैकिंग करेंगे क्योंकि नित्या स्कूल गई है। वो कहती मुझे भी पैकिंग करवानी है लेकिन हम लोग पहले ही पैकिंग कर रहे हैं। मतलब क्या होता है ना कि कुछ कपड़े यहाँ निकाल के रख के जाने हैं, कुछ लेके जाने हैं, तो ये सारा कुछ करना होता है। जो यूज़ वाले नहीं है वो घर रख के आएंगे। अब दूर रहने का यही एक नतीजा होता है। हमेशा तो बैग पैक करे हुए रखे रहते हैं, ऐसा लगता है कि जाने की तैयारी है। अब बस यही लगता है कितनी जल्दी हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाए और कितनी जल्दी हम लोग अपने इलाके पहुँचे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ रहते रहते 5 साल हो चुका है हम लोगों का। तो बने रहो आप सब ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए देखना। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और जो चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। बने रहो आप सब ब्लॉग में। तो नित्या जा रही है अपनी दादी के घर। देखिए इधर दिखाना जरा, क्या क्या ले लिया? सारा यही सारा खा के जाना है रास्ते में। चलो ठीक है, अंकल को बोलो थैंक यू, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय। चलो। सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होगे। और हम लोगों की घर की तैयारी हो रही है। आज में घर निकलना है, आज हमारी ट्रेन है, कल पहुंचेंगे शाम को। आज दोपहर की ट्रेन है। तो यहाँ मैंने कटिंग कर ली थी, दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ मेरी कटिंग हो गई थी। बस बिरयानी बनाऊँगी, पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, उन सब की तैयारियाँ कर रही हूँ। और साथ में आज ही नित्या की पीटी देखते हैं। ये इधर हमारी सब पैकिंग हो चुकी है, बैग लग चुके हैं। इस बार कम दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, इसलिए बैग कम है। तो बने रहो आप सब ब्लॉग में। तो गाइस नित्या हो गई थी रेडी और कुछ सामान हमारा स्टेशन पहुँच चुका था। और नित्या के पापा भी ड्यूटी से आ गए हैं। अब हम लोग भी निकलेंगे स्टेशन के लिए, है ना। तो हम सब हो गए हैं रेडी और बस निकलने ही वाले हैं। उसके बाद मिलते हैं स्टेशन में। तो आप सब बने रहना ब्लॉग में और बिना स्किप किए हुए देखना ब्लॉग। तो फाइनली गाइस हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। बंद रहने देना, अभी कुछ नहीं खुलना चाहिए। खाना खिला खिलाई ना घर से। इतनी गर्मी लग रही है कि हाल मत पूछो। स्टेशन में भीड़ दिवाली की नज़र आने लगी है। दिवाली में सब अपने अपने घर जा रहे हैं और इसके बाद छठ पूजा आने वाली है। हम लोग की ट्रेन आ चुकी है। देखते हैं कहाँ डिब्बा यही रुकता है और आगे जाता है क्योंकि स्टेशन में बहुत आगे आ चुका है। और नित्या के कुछ अलग है, अपनी दादी के घर जाने की। इधर देखो इडली सांभर आलू कुछ है ना है आलू पराठा इडली सांभर नहीं भाई। हाँ आलू पराठा इडली सांभर। क्या करा बच्चा? अंडा देख उधर डोली जाए। फ्रेंड के साथ सब तो हाय जल्दी स्वागत के लिए। आज यूट्यूब चैनल है मेरा। तो आज हम लोग जा रहे अपनी मम्मी के घर। 8 बजे ट्रेन थी तो हम लोग जा रहे थे अपनी मम्मी के घर।
दादू का घर रहता है। और नित्य का बिस्तर देखें कैसा है। वाह, सोने की तैयारी हो गई। पक्का दिखाओ तो। चलो ए लड़की। तो गाइस हम लोग कानपुर पहुंच चुके हैं और पापा जी जाम में फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रैफिक रहता है। जिसे ये से वो आते हैं ना, 7 मिनट चलाना पड़ता है, तो वहाँ ट्रैफिक रहता है। और ये है हमारे कानपुर की गलियाँ, यहाँ पे पूरा गाड़ी चार्ज हो गई है। फाइनली पापा भी आ गए थे लेने और इधर सामान वगैरह रखा जा रहा था। और इसके बाद इन्हें काम भी है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लेनी है, फॉल सीलिंग की लाइटें लेनी है और दिवाली के डेकोरेशन के लिए लाइट लेनी है। तो सारा कुछ लेंगे ये लोग और इसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे क्योंकि हमारा घर कानपुर से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर है। तो इसके लिए अब हम लोग निकल चुके थे और यहाँ मार्केट बिल्कुल सजी धजी दिख रही है। कहीं बर्तन की दुकानें, कहीं फूल और लाइटों से सजी है मार्केट। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए थे, मतलब 3 बजे ट्रेन से उतरे थे। ट्रेन ने बिल्कुल टाइम से ही पहुंचाया, लेट नहीं हुई थी ट्रेन हमारी। और इसके बाद भी हम लोगों को घर पहुंचते पहुंचते 6:30 बज चुका था क्योंकि इतना सामान भी लेना था और इनको टाइम भी लग गया था। और मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ है कि टाइम तो लगेगा ही ना। तो फाइनली मैं घर पहुंच गई थी और इधर मेरे देवर जी पहले से ही आ चुके हैं, खड़े हैं। और मम्मी से भी मैं मिली जाके। और इधर नित्या की तो खुशी का अलग ही ठिकाना रहता है, उसको तो क्या ही बोलूँ मैं। और इसके बनने की तैयारी है। ये किस चीज़ की दाल है मम्मी? उड़द की दाल है ये। तो ये देसी अंदाज में पिसाई हो रही, मम्मी पीस रही हैं, ठीक है। और नित्या जा रही है टूथपेस्ट करने अभी, क्योंकि आ गई मम्मी घर तो इसको पूरी आज़ादी मिल गई है अभी, इसलिए कभी भी उठती है। और क्या हो रहा है घर में? मंगोड़े बनने जा रहे हैं। ये प्याज है, प्याज है। और इसमें क्या क्या है? ये दाल है। ये क्या कर रही हो ना? हेलो, बोलो, क्या कर रही हो? चटनी बन रही है। चटनी, धनिया की चटनी। धनिया की नहीं है, टमाटर की चटनी है। धनिया टमाटर की चटनी। और ये हमारे क्या कर रहे हो? हाँ, गैस सिलेंडर बाहर धो रहा था का हमेशा फटाका फोड़ने का। घर में खाना पीना होने के बाद फिर हम लोग निकल आए मार्केट के लिए क्योंकि अभी भी सारी जो लाइट्स वगैरह डाली थी उसमें से भी कम पड़ रही थी। जबकि ये पूरा मतलब 1 दर्जन लाइट्स लेके गए थे, झालर का बता रही हूँ मैं, इतना लेके गए थे, लेकिन फिर भी वो कम पड़ गया। और इसके बाद फिर दिए लेने थे, कुछ दिए वगैरह पापा ने तो लेके रख दिए थे, लेकिन मुझे और दिए चाहिए थे। तो फिर मैं लेके गई थी क्योंकि पापा ने सिंपल वाले लेके रखे थे, कुछ वो वाले रखे थे, लेकिन मुझे इस तरह का थोड़ा डार्क कलर का चाहिए था। और फिर मैंने और डेकोरेशन के लिए, पूजा के लिए फ्लावर वगैरह लिए, सारा कुछ लिया। और इसके बाद फिर मेन चीज़ तो बाकी थी, पटाखे। तो यहाँ पे एक मार्केट लगती है जो कि मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। मैं मतलब यहाँ की रहने वाली हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ पटाखे की मार्केट लगती है। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने कुछ पटाखे वगैरह लिए क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है पटाखे फोड़ने, तो इसलिए हम लोगों ने लिमिट में ही लिया क्योंकि पापा डांटते हैं कि जलना जाना ये ना करना, उनका कहना है। बाकी वैसे एंजॉय करो आप लोग। और इसके बाद फिर शाम हो गई, शाम की फटाफट पूजा की तैयारी हुई। और अभी हम लोग पुराने घर से ही पूजा पाठ कर रहे हैं अपने। नेक्स्ट ईयर से हमारी नए घर में पूजा होगी, मतलब इस घर में भी होगी, लेकिन हम लोग मेन वहीं पे रहेंगे जाके। तो यहाँ पे इतनी सब तैयारियाँ हो चुकी थी और कुछ तैयारी ये लोग भी कर रहे थे क्योंकि ये लोग शाम तक लाइट ही लगाते रहते, तो पापा गुस्सा हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। और हमारे पूजा का जो मुहूर्त था वो 7 बजे से 8 बजे के बीच में था, 8:15 बजे तक मुहूर्त था। और मेरी बिटिया रानी, मैंने इसको इतना सुंदर तैयार किया और वो जाके सो गई
देख ही सकते हो आप लोग, इतनी सुंदर लग रही थी। लेकिन फिर जग गई थी वो, बाद में जग गई थी। और ये भी हेल्प कर रहे थे, ये मैंने सारा कुछ सेट करके रखा था तो ये बाती वगैरह रख रहे थे। और फिर मेरे घर में क्या है कि हमारे घर के जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं, जो मुखिया होते हैं घर के, वही पूजा करते हैं। तो मेरे पापा जी पूजा कर रहे थे, जाहिर सी बात है पापा जी हैं हमारे घर के हेड। तो यहाँ सब ने पूजा की, सब साथ में बैठ के पूजा की। और इसके बाद कैंडल वगैरह जाके लगानी थी छत में, तो सब ने कैंडल, देवर जी ने कुछ कैंडल लगाई ये पुराने वाले घर में। इसके बाद हम लोगों को नए घर में भी जाना था, तो ये था कि पहले यहाँ लगा देते हैं, दिए वगैरह रख देते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग पुराने घर, नए घर में मम्मी देख के आना है। अभी ना निकल डांस करके दिखा, डांस करके दिखाओ। जो यार एक कर दे कहां दे सही करल। चलना है वो। और इसके बाद फिर हम लोग आ चुके थे अपने घर और मार्केट में। तो ये सारी जो मार्केट है ये सब मेरी रेंट पे उठी हुई हैं, कुछ उठी हैं, कुछ अभी खाली हैं, और ये नीचे बेसमेंट दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर भी मम्मी ने शायद दिए वगैरह रखे थे। और इसके बाद फिर घर में भी अभी इस बार अभी पूजा पाठ नहीं हुई है, जब तक गृह प्रवेश नहीं होगा तब तक पूजा पाठ नहीं होगी, बोला है मम्मी पापा ने। तो अभी हम लोगों ने लाइट वगैरह का तो इन लोगों ने लगा दिया है, साथ में कैंडल और दिए लेके आए हैं, तो वो सारा कुछ रख देंगे। बाकी नेक्स्ट ईयर से पूरी तरह से हम लोग, मतलब फर्स्ट दिवाली हमारी नए घर से होगी, नए घर की फर्स्ट दिवाली तो वो नेक्स्ट ईयर ही होगी। और बताना ज़रूर कमेंट करके कि मेरा घर कैसा लग रहा है और कैसा डेकोरेशन हुआ है। मुझे सिंपल ही पसंद है, ज़्यादा कलरफुल लाइट्स नहीं पसंद है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ सिंपल लाइट्स लगाई है गोल्डन और वाइट में। और इसके बाद हम सब लोगों ने यहाँ पे कैंडल वगैरह लगाए और फिर एंजॉय भी किया हम लोगों ने। आओ नित्या, दुल्हन नित्या। नित्या ने जो अनार छुटवाओ ना जो। हाँ ऐसा करवा। अरे जो नित्या ने अनार छुटवा दे। दीपू भैया से फोन पकड़ लो और तुम भैया को भेजो पीछे से। ला ले अच्छा तो अब बड़ा था। तो यही करूँगी एंड, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया होगा मेरा ब्लॉग। और फैमिली के साथ एंजॉय करने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक कमेंट ज़रूर किया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिला करे और मुझे पता चला कि मेरा ब्लॉग कैसा बना है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।